नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक खांसी की बहुमूल्य दवा, खांसी, दमा, एलर्जी, जुखाम, दवा का नाम है जस्टिसिया आधा टोटा। अधिकतर ये 30 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है और मदर टिंचर में भी बहुत बढ़िया काम करती है। विशेष करके सूखी खांसी के लिए तो अमोघ है। फिर भी हर तरह की खांसी में इसको पहले आजमाना चाहिए। ये एक भारत का नाम रोशन करने वाली मानी हुई दवा है। जितना इसका प्रयोग यूरोप में किया जाता है, उतना प्रयोग हम भारतीय नहीं करते, क्योंकि अपने यहाँ जस्टिसिया यानी कि इसको हिंदी में अडूसा बोलते हैं। मेरे यहाँ पर जितने पहाड़ हैं वो पूरे के पूरे पहाड़ इसके पौधों से लथपथ हो रहे हैं और ये 12 ही महीना हरा रहता है। इसको संस्कृत में व्याघ्र मुख कहा गया है, यानी कि इसका जो पुष्प होता है, फूल होता है, तो फूल का जब वो खुलता है, सुबह के वक़्त खिलता है, तो शेर की आकृति का मुंह बनता है। इसीलिए इसको व्याघ्र मुखा बोलते हैं और अडूसा बोलते हैं। अंग्रेज लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो ये कह के गए या कहते हैं कि जिस देश के अंदर अडूसा पैदा होता है वहाँ टीबी का क्या काम, वहाँ खांसी का क्या काम, वहाँ दमा का क्या काम। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुदरत ने ऐसी बहुमूल्य जड़ी बूटी फोकट के अंदर आपको दी है, हमको दी है। जितने चाहो ट्रक भर के ले जाओ, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सस्ती है, अच्छी है। इसलिए आयुर्वेद के अंदर इसका बना हुआ वासा अवले आता है दमे के रोगियों के लिए, या जिनके छाती में कफ संग्रहित हो गया है, उनके लिए हलवे जैसा बना हुआ होता है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को, ऊपर थोड़ा थोड़ा दूध। पानी कभी नहीं पिए। अगर दूध नहीं है तो सिर्फ ऐसे ही चाट लें और उसके 1 घंटे बाद भी पानी का प्रयोग करें। तो हर तरह की खांसी, एलर्जी और जो कफ जमा हुआ है उसको कतर कतर के काट के ये बाहर निकाल देता है, राहत देता है। इसमें 2, 3, 4 क्वालिटी होती है। अडूसा सफ़ेद, अडूसा लाल होता है। 2-3 वैरायटी होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सफ़ेद फूलों वाला अडूसा है वो सबसे श्रेष्ठ है। ये इसकी किसी समय के अंदर एक पेशेंट था हमारे यहाँ का, ये बताना ज़रूरी है। मेरे वीडियो को कोई लाइक करे तो ठीक, न लाइक करे भाड़ में जाए, मुझे गरज नहीं कोई की।
लेकिन जो चीज़ सत्य है उसको बता के जाऊंगा। हमारे खुद के बड़े भाई के ये बात बहुत पुरानी हो गई, जब हम 16, 17, 18 साल के थे। खांसी हुई, उस वक़्त इतना इलाज नहीं था और वेदों का चलन था। कबीराज बोलते थे वेद को और बड़ी मान्यता होती थी। लोग बहुत ही खराब हालत में एलोपैथिक की तरफ जाते थे, वरना देसी इलाज ही होता था। टाइफाइड का इलाज होता था, 15-16 दिन लगते थे और फिर कभी होता नहीं था, पूरी निकलती थी। एक आईना लेके वैद आते थे, वो पेट के अंदर यूँ देखते थे कि अभी टाइफाइड किस जगह है। पेट पे आ गया, कहाँ गया, पाँव पे आ गया, नीचे आ गया और इस तरह से जांच होती थी टाइफाइड की, और पक्की जांच होती थी। जब तक दवा पुड़िया खिलाते थे तो हमारे भाई को जो खांसी हुई 1 महीना तक ठीक नहीं हुई। उस वक़्त कफ आता था, थोड़ा नहीं आता, रात भर बैठे रहते, खांसते रहते। तो यहाँ हमारे इस शहर के अंदर मुझे गर्व होता है कहने में, उस वक़्त के वैद्य लाला वैद्य, उनके परिवार के मेंबर आज भी हैं, वो 2-4 वैद्य भी हैं। वो अगर मेरा वीडियो सुनेंगे तो उनका सीना फूल जाएगा। तो हमारे जो मुनीम थे उनका उनसे दोस्ताना था, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब को लाला वैद्य जी को दिखाओ। तो हम उनको लेके गए। हमें उतनी समझ नहीं थी, बाकी हम इतना ज़रूर समझते थे कि क्या हो रहा है। उनको दिखाया, नबज देखी सुबह सुबह और एक नुस्खा लिख दिया और मुनीम जी को बता दिया कि इस तरह बना के 3 बोतल, बड़ी बोतलें होती थी कांच की, ये बना करके और इसका जो है लिक्विड 1-1 घूंट खाना खाने के बाद दोनों टाइम, ये तीनों बोतल जब तक चलती है पिला दो, खांसी जिंदगी में नहीं आएगी। तो उस वक्त अड़ूसे के पत्ते मंगाए गए। जब वो नुस्खा तैयार हुआ हमारे सामने, तो मेन अड़ूसे के पत्ते थे, यानी कि जस्टिसिया के पत्ते थे। और कंटकारी आती है जो ज़मीन पे फैलती है, सत्यानाशी जैसी कांटे होते हैं पत्तों पे, एक वो पौधा था और बाकी कुछ जड़ी बूटियाँ थी, वो हमें याद नहीं। मुख्य अड़ूसा था, तो उसको बहुत देर तक गरम करके कितना ही पानी में बॉइल्ड किया, फिर वो किया, ये किया, इस तरह से वो दवा तैयार उनके लिए की गई। और उनको 1-1.5 महीने तक, वो 1 हफ्ते के अंदर खांसी उनकी बंद हो गई। कफ निकलता गया, शरीर में वजन बढ़ने लगा और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। वो अपने जीवन में उनको कभी खांसी जुकाम नहीं हुआ। हृदयघात से उनका देहावसान हुआ। तो ये अड़ूसा है, ये टीबी तक को ख़त्म करता है। लेकिन आजकल के वैद्य कोई नहीं बताएंगे। अब मैं आपको इसके बारे में होम्योपैथी की जानकारी देता हूँ। जस्टिसिया सर्दी जुकाम खांसी को दूर करने के लिए चमत्कारिक दवा है।
रोगी को चाहे किसी भी प्रकार की खांसी क्यों न हो, इस औषधि का इस्तेमाल से वो ठीक हो जाती है। रोगी को अपने सिर का बहुत भारी सा लगना, बाहर निकलने पर सिर में दर्द शुरू हो जाना, सिर का बहुत ज़्यादा भारी सा होना, आंखों में से पानी निकलने के साथ साथ सर्दी जुकाम होना, जिसके कारण नाक में से बहुत ज़्यादा स्राव आता रहता है, बार बार छींकों का आना, नाक के बंद हो जाने के कारण किसी चीज़ की खुशबू या बदबू का पता न चलना, खांसी होना जैसे लक्षणों में जस्टिसिया को देना चाहिए। गले से जो लक्षण है, रोगी का गला और मुंह बुरी तरह से सूख जाना, किसी भी चीज़ को खाते पीते समय निगलने में परेशानी होना, गले में से चिपचिपा सा बलगम निकलना आदि लक्षणों में जस्टिसिया देना चाहिए। दमा पेशेंट सांस के रोग के अंदर पेट के पर्दे से उठने वाली पेट से खांसी जो पूरी छाती में फैल जाती है, गले में खराश होना, आवाज़ की नली में दर्द सा होना, खांसी के साथ छींकों का आना, दौरे के समान छींके, खांसी के साथ सांस न ले पाने के कारण दम सा घुटना, छाती के आसपास कसाव सा महसूस होना, दमा के दौरे उठना, रोगी के कमरे में बंद कमरे से उसकी हालत और ख़राब होना, ऐसे लक्षणों के आधार पर ये कार्बो वेजिटेबल इसके समान जस्टिसिया देना चाहिए। चेहरे के लक्षण, किसी के चेहरे पर अगर आँखों के आसपास के भाग में नीले नीले निशान पड़ गए, उस रोगी को जस्टिसिया देना चाहिए। बुखार के अंदर रोगी को रोजाना शाम होते ही ठंड सी लगने लगना, लेकिन रात को पसीना काफ़ी आता है। फेफड़ों की टीबी, फेफड़ों के दूसरे रोगों के कारण खांसी और हल्का सा बुखार रहना आदि लक्षणों में रोगी को जस्टिसिया देना चाहिए। देखिए, ये वक्त की बात है। आज किसी को टीबी होती है तो न तो ऐसे वैद्य रहे और न कोई जस्टिसिया को पहचानने वाले रहे, तो टीबी का पक्का इलाज एलोपैथिक में है, उसी में जाना चाहिए। रोगी की जीभ बिल्कुल सूख सी जाना, उसके साथ ऐसा महसूस होना सारा ठंडा पानी पी लिया जाए, रोगी को जस्टिसिया देने से लाभ मिलता है। इसमें रोगी के मल के लक्षण, किसी रोगी को पेट में कब्ज बनने के कारण परेशानी होना, जस्टिसिया लाभ करता है। इसकी तुलना जस्टिसिया की यूफ्रेसिया के साथ की जा सकती है, क्योंकि यूफ्रेसिया भी एक जुकाम खांसी की दवा है। रोगी को जस्टिसिया जो आती है थरीएक्स, 6x, और सबसे बढ़िया इसकी 23 पोटेंसी, दिन में 3 बार 10 दिन तक दे। खांसी, जुकाम, एलर्जी फैलर्जी सबको भूल जाएंगे। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, इतना कीमती कोहिनूर हीरा। एक दुनिया में वो गाना है ना, छोड़ दे सारी खुशियाँ किसी के लिए, ये मुनासिफ नहीं आदमी के लिए। एक सेक्स के पीछे मत पड़ो, दुनिया में और भी गम हैं।